सर्वे सन्तु निरामयाः। झारखंड महिला एसएसएस एनएलपी एसटी टीम द्वारा डिज़ाइन की गई एक पहल, जिसमें ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के बीच कुपोषण, गर्भावस्था देखभाल, मासिक धर्म स्वच्छता और अन्य स्वच्छता प्रथाओं को लक्षित करना है। पृष्ठभूमि: वर्ष 2007 में बिहार और झारखंड के भक्तों द्वारा प्रशांति निलयम में होली समारोह के दौरान स्वामी ने तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष, युवा समन्वयक और अन्य युवाओं को इंटरव्यू रूम में बुलाया और 1000 माताओं के प्यार के साथ उन्होंने कहा कि बिहार और झारखंड के बच्चे गरीब और कुपोषित हैं। ऐसा कहकर उन्होंने इनकी उचित देखभाल करने का निर्देश दिया और यह भी आश्वासन दिया कि धन के बारे में चिंता न करो और जब भी जरूरत हो तो मुझसे पूछो। वर्तमान में चल रहे क्रियाकलाप: एसएसएस एनएलपी एसटी महिला टीम झारखंड द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार राज्य महिला सेवा विंग ग्रामीण बच्चों और महिलाओं के लिए प्रेम प्रवाह और गोद भराई नाम की 2 पहलें करती हैं। प्रेम प्रवाह में गांव जाना और 10 से 12 बच्चों को स्नान कराना, उन्हें नए कपड़े, साबुन, तेल, साई प्रोटीन, कृमि की दवाइयाँ इत्यादि प्रदान करना और इस तरह अन्य बच्चों को स्वच्छता प्रथाओं का प्रदर्शन करना शामिल था। गोद भराई में ग्रामीण महिलाओं के लिए गोद भराई की व्यवस्था शामिल थी। यह पहल केवल 3 साई डिस्ट्रिक्ट्स में संचालित किए जा रहे थे। वर्तमान परिदृश्य का विश्लेषण: वर्तमान गतिविधियों से लाभ: लाभार्थियों ने खुशी और सकारात्मक खिंचाव महसूस किया। सेवा दल गतिविधि के बाद आनंदित महसूस करते हैं। हाइजीनिक प्रथाओं के महत्व पर जागरूकता फैली है और धीरे धीरे ग्रामीण भी संगठन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। किंतु वर्तमान गतिविधियों में सुधार के क्षेत्र कुछ इस प्रकार हैं: शिशुओं, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के बीच कुपोषण एक बड़ी चिंता को अधिक हद तक संबोधित नहीं किया जा सका। यह पहली प्राथमिकता है। गैर गर्भवती महिलाओं में मासिक धर्म की स्वच्छता दूसरी प्राथमिकता है और दुर्लभ संसाधनों का अधिक कुशल और प्रभावी उपयोग किया जा सकता था। टीम ने सर्वेक्षण के दौरान परिचालन में आ रहे चुनौतियों को भी देखा, जो कुछ इस प्रकार हैं। पहला, जरूरतमंदों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण का एक
उचित तरीका नहीं था। ज़्यादातर गांव या तो पहले से ही एसएसएस वीआईपी के तहत पहचाने जा चुके थे या फिर पहले से मौजूद गांव के ग्राम प्रधान ने एक दूसरे गांव की सिफारिश की थी और हमारा कार्य इसी प्रकार चल रहा था। संबंधित जनशक्ति की निष्क्रियता और अरुचि के मामले भी देखे गए। नियमित फॉलो अप के लिए गांव की यात्रा करने में महिला सेवा दल को असुविधा आ रही थी। महिला सेवा दल को परिवहन की भी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। यह भी देखा गया कि आत्मनिर्भरता की कमी है। लाभार्थी जरूरत सामग्री की आपूर्ति के लिए संगठन पर निर्भर थे। जैसे ही हमारे द्वारा प्रदान की गई सामग्री समाप्त हो गई, उनकी स्थिति वापस पहले जैसी हो जाती है और सेवा का पूरा उद्देश्य ही पराजित हो जाता है। सर्वेक्षण के दौरान ग्रामीणों से पाए गए प्रतिक्रियाएं। ग्रामीणों ने व्यावसायिक प्रशिक्षण का अनुरोध किया। उन्होंने शैक्षिक सहायता की भी अनुरोध की और चयनित बच्चों को ही सिर्फ नए कपड़े प्रदान करने की आलोचना की गई, क्योंकि इससे अन्य बच्चों में असंतोष पैदा हो रहा था। झारखंड में असल चिंताजनक मुद्दे। विभिन्न विश्वसनीय स्रोतों के डेटा से पता चलता है कि 43.7% बच्चे जो 1 से 4 साल की उम्र के हैं, 34.4% बच्चे जो 5 से 9 साल के हैं और 34% बच्चे जो 10 से 19 साल के हैं, इन सभी में आयरन की कमी और अनीमिया पाया गया है। 63.7% ग्रामीण गर्भवती महिलाएं एनीमिक हैं। 67.5% ग्रामीण गैर गर्भवती महिलाएं एनीमिक हैं। इन सब बातों का निष्कर्ष क्या है? जैसे कि सर्वांतर्यामी साईं मां द्वारा निर्देशित है और जैसा कि डेटा दिखाता है, कुपोषण विशेष रूप से ग्रामीण बच्चों और गर्भवती महिलाओं में अनीमिया स्तर खतरनाक हैं और सर्वेक्षण के परिणामों के विश्लेषण से पता चलता है कि वर्तमान गतिविधियां जो की जा रही हैं, हालांकि स्वयं में अच्छी पहल है, लेकिन बड़े पैमाने पर मुद्दों को संबोधित नहीं कर रही है। आइए देखें सर्वे सन्तु निरामया SSN का मैक्रो व्यू क्या है। सर्वे सन्तु निरामया SSN का उद्देश्य मौजूदा गतिविधियों को सुधारना है ताकि पहले कुपोषण को लक्षित किया जाए, दूसरे मासिक धर्म स्वच्छता को लक्षित किया जाए और फिर अन्य स्वच्छता
प्रथाओं को। यह पहल शुरू में लाभार्थियों को जरूरी आपूर्तियों के साथ समर्थन करना और फिर आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने पे लक्षित करता है। SSN का उद्देश्य क्या है? लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें कुपोषण और मासिक धर्म स्वच्छता पर परामर्श देना और जरूरी सामग्री की आपूर्ति करना, धीरे धीरे अन्य स्वच्छता पर जागरूकता फैलाना। दूसरा, रेगुलर फॉलो अप करना, उन्हें प्रेरित करना और फिर से जरूरी सामग्री प्रदान करना। तीसरा, अंतराल में नारायण सेवा और मेडिकल सेवा का भी आयोजन करना। चौथा, धीरे धीरे गांव के माहौल में स्वामित्व और आत्मनिर्भरता पैदा करना। पांचवा, ग्राम पंचायत के स्तर पर SSS VIP को शामिल करना, जिससे गांव की महिलाओं को आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जो बदले में उन्हें स्वयं ही पोषण सामग्री और स्वच्छता के लिए सामग्री दिलाएगी। पांचवा, पंचायत में SSS VJ को एकत्रित करना, एक भजन मंडली शुरू करना इत्यादि। SSN का कार्य प्रणाली क्या है? जिस तरह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस पूरे सेवा कार्य को अलग अलग टास्क में बांटा गया है। सर्वेक्षण, परिवहन, सेवा दल, खरीदी, परामर्श, IT एंड कम्युनिकेशन, फॉलो अप, अन्य सेवाएं और अंततः उद्धार। और इन सभी में अलग अलग व्यक्तियों को अंकित किया गया है। इस पूरे कार्य का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स अर्थात मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जो आप सबों तक जल्द से जल्द पहुंचा दी जाएंगी। आने वाले कुछ दिनों में हम एक इंटरैक्टिव सेशन आयोजित करेंगे, जिसमें इसके कार्यप्रणाली पे गहराई से चर्चा करेंगे।